कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट कोचिंग सेंटर कंसर्न में वर्ग 10 का गणित का चौथा टेस्ट यहाँ पे लिया गया है, जो कि बच्चे 2024 में फाइनल एग्जाम देंगे उनके लिए एनसीईआरटी बेस है। और अधिकतर हमने इसमें बिहार बोर्ड जो बीटीसी का जो पुस्तक चलता है उससे यहाँ के तथ्यों को लिखा है एनसीईआरटी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आज ही ये टेस्ट संपन्न हुआ है 7/5/2023 का। 100 अंक का प्रश्न पत्र था और 3 घंटे का समय दिया गया। सुबह में 7 से 10 तक ये टेस्ट चला और उसके बाद हमने इसका एनालिसिस लेकर के आए। पहले आप लोगों को पेपर का हम डिटेल दे देते हैं। इसमें कुल 50 प्रश्न है, जिसमें 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ है और उसके बाद से अंक तालिका में हम दिखला दे रहे हैं आप लोगों को कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इस वीडियो को देखिएगा और देख करके अपना तुलना कीजिए कि हमने कहां तक सही किया है। अंक तालिका में देखिएगा, अंक तालिका में यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से 30 तक है। 1 से 30 तक क्या है? 1 से 30 तक अगर देखा जाए तो 1 से 30 तक जो प्रश्न है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ यानी कि 30 अंक का ही हो गया। फिर उसके बाद से अगर हम देखें तो 30 से 40 तक ये 3-3 अंक का प्रश्न है। और कितना हो गया आपका 10 प्रश्न तो 30 अंक का। फिर 41 से 50 तक है 4 अंक का प्रश्न है और 10 प्रश्न कितना हो गया 40, यानी कुल मिलाकर के क्या था 100 अंकों का टेस्ट था। और उसमें हम एक एक प्रश्न को हल करके दिखलाते हैं। 3 पार्ट में हम इसको हल करेंगे। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं और उसके बाद से जो इसमें का 30 से लेकर के 40 तक का प्रश्न होगा जो कि 3 नंबर के उसको हल करेंगे दूसरे वीडियो में। और फिर उसके बाद से 40 से 50 तक के प्रश्नों को हल करेंगे जो कि 4 नंबर का है। पहला प्रश्न देखते हैं, टेस्ट नंबर 4 है, ठीक है। यहां पे हम ले लेते हैं, मैं कर लेते हैं कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर थोड़ा सा डीप आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। पहला प्रश्न है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग बताया पहले ही वीडियो हमने दिया था आप लोग को, जो कि बेसिक परिचय था संख्या पत्ती का। तो देखिए कह रहे कि निम्न में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो देखिए जो अभाज्य संख्या होती है और जो रूट में होगी तो क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या है। ये क्या हो गया हमारा अपरिमेय, ये भी क्या है अपरिमेय। 1/√2 और √2 प्लस √3 ये भी क्या है अपरिमेय। अगर यहाँ पे देखिएगा रूट में 25 है तो रूट में 25 क्या होगा 5 बाहर निकलेगा तो 5 क्या हो जाएगा 5 1 हो जाएगा हमारा 5 होगा एक परिमेय संख्या, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, करें कि निम्न में कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, करें कि निम्न में कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 का अगर हम रूट में से निकालेंगे तो क्या होगा 3 होगा, रूट में ना हो तो 16 का रूट में से क्या निकलेगा 4 निकलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा अगर सी ऑप्शन को देखें तो हम कटा दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे 27 होना चाहिए था, 9 क्या हो गया 27। और ये भी क्या होगा आपका ये होगा रूट में, यानी कि रूट में कितना आ गया 1/√3, ठीक है। और ये 5 से √5 गुणा होगा तो क्या होगा ये 5 निकल जाएगा। तो 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया। ये सभी क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन एक रूट में 1/3 क्या है या एक अपरिमेय संख्या, यानी कि इसमें ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन क्या है सी हमारा सही होगा। उसके बाद से देखिएगा 3 नंबर प्रश्न क्या रहा है 18 तथा 72 का मौसा यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 18 एवं 72 का हम देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड लिख रहे हैं इसका। 18 का क्या होगा 18 गुणे 1 लिख सकते हैं, 72 का क्या लिख सकते हैं 18 गुणे 4, ठीक है। अब उभयनिष्ठ देखते हैं, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या क्या होती है अभाज्य गुणनखंडों का जो सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या होती है वही दो संख्याओं का क्या होता है एचसीएफ होता है। यानी कि इसमें हो जाएगा हमारा 18 और 72 का एचसीएफ का होगा 18 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें ए सही है। ऑप्शन क्या है ए सही है। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कह रहे कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। कह रहे कि अगर 64 है 64 अगर है यहाँ पे, अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का कितना घात होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर 64 को 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा 32, फिर 2 से भाग देने तो कितना आएगा 16, फिर 2 से भाग देने तो कितना होगा 8, फिर क्या होगा 2 से भाग देने पे 4 और फिर क्या होगा आपका 2। ध्यान दीजिएगा
64 का आभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 के रूप में देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या आ रहा है 2 के पावर 6। तो यही कह रहा है कि प्रश्न क्या करेगी 64 के आभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, तो 2 का घातांक हो जाएगा हमारा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही होगा। उसके बाद से देखिएगा 5 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि 2, -2 और -2, को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख लेते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है। 5 नंबर प्रश्न है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस से x2/2 कमा y1 प्लस से y2/2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x1 का मान क्या है 2 है और x2 का मान क्या है -2। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया -2, बट्टा में क्या है 2 है। फिर कमा y1 और y2 का मान क्या है, तो यहाँ पे y1 देखेंगे -2 और y2 क्या है +2, यानी कि -2 और फिर क्या यहाँ पे +2, बट्टा में क्या है 2 है। ये कट गया 0/2, फिर ये क्या हो गया आपका प्लस माइनस, ये भी कट गया आपका 0/2, यानी कि क्या होगा मूल बिंदु का जो यहाँ पे मिलाने वाली रेखा का जो निर्देशांक होगा मध्य बिंदु का, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा हमारा 0,0, यानी कि ऑप्शन क्या होगा बी सही होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से करें कि निम्न में से कौन ए के अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या हम परिभाषा दिए थे इंट्रोडक्शन में ही, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती उसे क्या कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा 33 तो कटेगा 11 से, 1 से कटेगा 33 से कटेगा और 11 से भी कटेगा, 39 में क्या होगा 1 से कटेगा, फिर उसके बाद 13 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है। 38 भी वैसा ही है, 19 से कट गया, 1 से कट गया, 2 से कटेगा, फिर 31 जो होगा हमारा यही क्या होगा अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि 31 क्या होगा सिर्फ एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित है, यानी कि 31 क्या है अभाज्य संख्या, यानी कि प्रश्न नंबर 6 में डी हमारा ऑप्शन जो 31 है वो सही होगा। अब यहाँ पे 7 नंबर का है द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस 18 के मूल होंगे, यहाँ पे मूल ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर क्या है 7 है, y² माइनस कितना प्लस है 3y माइनस कितना है आपका 18 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम y² हो गया, अब 6y में से क्या करेंगे 3y घटाएंगे, अब माइनस क्या हो जाएगा 18 बराबर 0। फर्स्ट टू लास्ट पे इसको क्या कर रहे हैं फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, उसके बाद से इसका मूल ज्ञात कर लेंगे। देखिएगा 6 में से 6y में से हमने क्या किया 3y घटाया तो कितना बच गया 3 बच गया, और 6 में जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 18y² होगा, जो फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या लेते हैं y कॉमन लेंगे, यानी कि y प्लस क्या हो गया 6, और यहाँ पे 3 कॉमन होगा यानी कि y, अब फिर माइनस प्लस क्या हो गया प्लस, यानी कि y प्लस हो गया हमारा 6 बराबर 0। ठीक है, फिर देखिएगा तो गुणा करेंगे हम -3 में y से तो 3y हो गया, और -3 में 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं हम y प्लस 6 और फिर क्या हो जाएगा हमारा y माइनस 3 बराबर 0, यानी कि y प्लस 6 बराबर 0, तो y का मान क्या आ गया -6। ठीक है, और उसके बाद से क्या होगा y माइनस 3 बराबर 0, यानी कि y का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया, यानी कि जो मूल हमारा निकल के आया वो क्या है एक हो गया हमारा -6 और दूसरा क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ पे ढूंढेंगे कि ऑप्शन में कौन सा विकल्प सही है। देखिएगा -6 का मतलब है कहीं पे -6 का मतलब, यानी कि ये जो ऑप्शन है हमारा सही है। सत्य प्रश्न का भी हल हो गया। अब कह रहे कि बिंदु, थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ठीक है, 7 तक कंप्लीट है, आगे देखिएगा 7 तक हो गया है, 8 नंबर हमें प्रश्न को देखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न देखिएगा। कह रहे कि बिंदु -2, -5 का भुज क्या है। यहाँ पे देखिएगा जो निर्देशांक होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है -2 और फिर क्या है -5, कह रहा है कि इसमें भुज का मान क्या है। तो ये देखिए x और y का मान है, ये वाला जो -2 होगा वह किसका मान होगा x का, और -5 किसका मान होगा, ये हो जाएगा y का। x को क्या बोलते हैं हम लोग, भुज बराबर होता है आपका x, और कोटि क्या होता है हमारा, कोटि बराबर होता है y। कह रहे कि भुज का मान कितना है, तब भुज का मान कितना होगा, इन्हें प्रश्न करा है।
कि भुज का मान कितना है, यानी कि एक्स का मान। एक्स का मान कितना है यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2। एक्स का मान कितना है -2। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, ये ऑप्शन में यहाँ पे -2 दिया हुआ है। ठीक है, आज तक हमने हल देख लिया। 9 नंबर प्रश्न का है कि बिंदु 3, -9 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कह रहे कि 3, क्या कह रहे हैं 3, -9। यहाँ पे देखिएगा ग्राफ में क्या होता है, x हो गया है x डैश, फिर आपका क्या हो गया y, और क्या हो गया आपका y डैश। ठीक है, ये हो गया हमारा मूल बिंदु, और 4 इसमें चतुर्थांश हो गया, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे सबका चिन्ह होता है। पहले चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, प्लस, प्लस, यानी कि जब भुज भी प्लस हो और कोटि भी प्लस हो तो किसमें आएगा, प्रथम चतुर्थांश में। जब क्या हो, भुज माइनस में हो और कोटि क्या हो, प्लस में हो, तब क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। और जब भुज और कोटि दोनों किसमें हो, माइनस में, तो किसमें आएगा, तृतीय चतुर्थांश में। और जब क्या होगा, भुज प्लस होगा और कोटि माइनस होगा तो किसमें आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। इसको याद रखिए, यहाँ से फाइनल बोर्ड के एग्जाम में 3-4 प्रश्न तो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर देखेगा तो आपको नजर आएगा कि यह कितना महत्वपूर्ण है। देखते हैं इस प्रश्न को, क्या कर रहा है, 3, -9 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका चिन्ह लेते हैं, 3 प्लस में है और 9 क्या है, 9 है हमारा माइनस में, यानी इसका चिन्ह क्या हो गया, प्लस, माइनस, जोड़ेंगे प्लस, माइनस। किस चतुर्थांश में आ रहा है, चतुर्थांश 4 में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा डी सही होगा, चतुर्थांश 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि 10वां प्रश्न, कह रहा है कि x अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी क्या होगी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, ध्यान से इसको सुनिएगा। कह रहे हैं कि x अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी क्या होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिंदु होगा कहाँ पे, उसके बाद देखिएगा 2-3 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस है तो किस चतुर्थांश में जाएगा, प्रथम में जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, यहाँ पे 4 इकाई हो गया। प्लस में y जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस में होगा, 1 2 3 5 तक है ना, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे क्या लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, x का मान इसमें कितना है, 3 है, यानी कि एक अक्ष में हम 3 तक बढ़े, यहाँ तक आ गए, और y का मान क्या है, 5 है, यानी कि y का मान कहाँ तक जाएंगे हम, 5 तक, यानी कि हम यहाँ तक आ गए। ये हमारा जो बिंदु होगा वह 3 का मान क्या होगा, 5 होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको डॉट डॉट से मिला देते हैं। सही है, अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि x अक्ष से 3, 5 की दूरी क्या होगी। x अक्ष से इसका दूरी देखना है, तो जब x अक्ष से कहेगा ना तो y का मान यानी कि कोटि देखेगा। यहां से देखिएगा, जो बिंदु हमारे ये हो गया, तो यहां से यहां तक कितना दूरी है, यहां से यहां तक दूरी जो है वो हमारा 5 है, यानी कि x अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन अब यही कहता है कि इस बिंदु की दूरी y अक्ष से कितनी है, तो क्या होता, तो y अक्ष से क्या होगा, तो y अक्ष के बारे में पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे x का मान रहता है, यानी कि 3 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, x अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, तो y का मान क्या होगा, 5 होगा। ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन ए ऑप्शन सही है इसमें, यानी कि 10 का क्या होगा, विकल्प ए सही होगा। ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, 11 नंबर प्रश्न है, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। लिख देते हैं यहाँ पे क्या है, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। b बटा क्या होता है, a होता है। यहाँ पे देखिएगा, a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x² के साथ गुणा में 6 हो गया, b बराबर क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्लस में 3 है, a b c का मान निकल गया। हमें कितना चाहिए, माइनस से अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योग क्या चाहिए, शून्यकों का योग यहाँ पे कर रहा है, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b का मान कितना है, यहाँ पे लिखेंगे -11, ठीक है, और a का मान क्या है, 6 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि 11 हमारा 6 आंसर होगा। मूलों का योग इसमें कितना आएगा, यानी कि शून्यकों का योग कितना होगा, 11/6। विकल्प पे देखेंगे 11/6, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है। कितना सही है,
सी हमारा ऑप्शन 11/6। 4 नंबर देखते हैं, 12 नंबर देखते हैं प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न का है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ध्यान से समझिएगा, कह रहे कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होता है, 1 होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3, चरघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 4। तो रैखिक बहुपद का तो इसका आंसर क्या होगा, याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आएगा इधर बोर्ड के एग्जाम में 24 आप लोग के लिए प्रश्न लिख के यहाँ से फिक्स किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो रैखिक बहुपद का शून्य क्या होगा, 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद से देखिएगा 13 नंबर प्रश्न, कह रहे कि 2x² - 3x - 5 के शून्यक होंगे, ठीक है। इसका भी हम क्या करते हैं, गुणनखंड का मान निकालते हैं, ठीक है। कह रहे कि 2x² माइनस क्या है 3x और -5, इसका हमने शून्य ज्ञात करना, अभी हमने ज्ञात किया था। उसके बाद से हम फिर से एक प्रश्न है उसको ले लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न है 2x² - 3x + 5 के शून्यकों का एक शून्य ज्ञात करें। पहले शून्य देख लेते हैं कि शून्य कितना है, उसमें से एक शून्य का मान यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में, उसको सही करेंगे। 2x² - 3x - 5, तो फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करेंगे, यानी कि 2x² में जब -5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा -10x², यानी कि -3x को ऐसे दो बराबर भाग में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर कितना आ जाए 2x², लेकिन जब जोड़ या घटाए तो मान कितना आना चाहिए 3x आना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2x², ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं कितना 5x, अब प्लस कितना 2x, अब माइनस कितना 5, डाल दीजिएगा। 5 दूनी कितना हो गया 10x² हो गया माइनस में, और जब 5 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा -3, ठीक है। अब देखिएगा कमन क्या होगा यहाँ पे, तो कमन ले लेते हैं हम x, कमन क्या ले लेंगे x ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया 2x और -5। यहाँ पे कमन क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा कमन होगा, कमन यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे कमन क्या हो गया 1 हो गया, 1 यहाँ पे हमने कमन ले लिया। अब उसके बाद से देखिए क्या बच गया हमें, यहाँ पे बच गया 2x और माइनस कितना 5, यहाँ पे 2x - 5 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 1, यानी कि x + 1 बराबर क्या होगा 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा -1। एक हमारा शून्य क्या निकल के यहाँ से आ रहा है -1, ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे -1 ऑप्शन में है बी नंबर, ठीक है। तो बी नंबर क्या होगा हमारा सही हो जाएगा, बी नंबर क्या होगा सही होगा। दूसरा भी यहाँ पे निकलता, दूसरा अगर हम निकालते तो क्या निकलता 2x - 5 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाता है आपका 5/2, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे आ रहा है क्या -1, ठीक है। इसके बाद से देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, कह रहे कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, तो अल्फा + बीटा का मान ज्ञात करें, यानी कि मूलों का जो अल्फा + बीटा क्या होता है मूलों का योग होता है। प्रश्न नंबर कितना है 14 है, देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 14, पहले लिख देते हैं द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है, द्विघात बहुपद है यहाँ पे x² - 3x + 5, ठीक है। और क्या हमें ज्ञात करना है अल्फा + बीटा, यानी कि मूलों का योग। a बराबर क्या होगा x² के साथ गुणा में कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, 1 लिख दिए। b बराबर क्या होगा -3, और c बराबर क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या लाना है अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, -b/ क्या होता है a, abc का हमने मान निकाला हुआ है, अब यही समान रखेंगे। -3 क्या होगा यहाँ पे माइनस इसमें भी है, -3/a का मान क्या है 1 है, यानी कि हो जाएगा आपका +3, माइनस क्या हो जाएगा आपका +3, यानी कि अल्फा प्लस से बीटा का मान कितना निकल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया हमारा +3, ऑप्शन नंबर क्या है 14 का ए सही है, ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 15, करें कि यदि दो संख्या का गुणनफल, प्रश्न को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, 15 नंबर प्रश्न है, यहां पे रख दीजिएगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि 15 करें कि यदि दो संख्या का गुणनफल 2166 है या उसका मस 19 है तो उसका लसा ज्ञात करें। एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इसी संख्या का एचसीएफ गुणे क्या होगा आपका, एचसीएफ गुणे हो जाएगा हमारा
एलसीएम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है। 21 से कितना हो गया, 66 हो गया, ठीक है। और संख्या का क्या है, एचसीएफ यानी कि मासा दिया हुआ है। मासा कितना है, 19 है। तो कह रहे हैं कि एलसीएम संख्या क्या होगा। तो नेक्स्ट क्या है, गुणा में है, ये क्या होगा, आगे भाग में लग जाएगा, यानी कि 2166 और बटा में क्या होगा आपका 19 बराबर एलसीएम निकल करके आएगा। घटाएंगे हम, एक बार में 19 होगा, कितना बच गया, 2 बच गया, यानी कि 26। फिर एक बार में 19, कितना बच गया आपका 7, अनेक चौके कितना होता है, 76 होता है, यानी कि 4 हो गया, 114। कितना आएगा एलसीएम का मान, तो एलसीएम हमारा निकल के आया 114। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, सी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी सही है। 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे, करें कि समानांतर श्रेणी -10 -6 -2 कमा 2 डॉट 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 डॉट, तो सारवंतर इसका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सारवंतर। देखिएगा सारवंतर बराबर होता क्या है, सारवंतर है डी बराबर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि दूसरे पद में से जब हम प्रथम पद को घटाएंगे तो क्या होगा, सारवंतर हमारा निकल के आएगा। दूसरा पद क्या है, पहला पद क्या है हमारा -10, दूसरा पद क्या है -6, तो दूसरा पद यानी कि -6 में से क्या घटा लेंगे, -10 घटा लेंगे। क्या घटाएंगे, -10, तो -6 हो गया और -10 क्या हो गया, प्लस, ठीक है। 10 में से 6 घटाएंगे मान कितना आएगा, 4 निकल के आएगा प्लस, यानी कि इसका सारवंतर क्या हो गया, 4, जो कि ऑप्शन नंबर +4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 क्या कर रहा है, समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 का डॉट डॉट का 10वां पद का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एपी का, एपी एक दिया हुआ है जिसमें प्रथम पद क्या है, 2 है, द्वितीय पद 7 है, तृतीय पद क्या है, 12 है। उसी तरह का करें कि इस एपी का 10वां पद का मान क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, दिया गया एपी से ए और डी ज्ञात करते हैं। तो ए बराबर क्या होगा हमारा, प्रथम पद ए बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, द्वितीय पद अब डी निकालेंगे, तो डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद माइनस क्या होता है, प्रथम पद। तो दूसरे पद में से क्या करें, 7 में से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे, कितना मान बचेगा हमारा, 5 आ गया, यानी कि डी कितना निकल के आया, 5। अब करें कि 10वां पद का मान ज्ञात करें। कौन सा पद, 10वां पद, यानी कि a10 बराबर क्या होगा, a प्लस 9d। जो भी पद पूछेगा ना, एक तो ये हो गया और उससे एक कम क्या करेंगे हम, डी उसमें जोड़ेंगे, तो क्या निकल गया, 10वां पद कहा था, यानी कि प्लस क्या हो गया, 9d। ध्यान दीजिएगा ए का मान कितना है, ए का मान है हमारा 2, 9 और गुणे डी का मान कितना है, 5, 2 हो गया, और 9 5 कितना, 45, 45 में कितना हो जाएगा, 47, यानी कि एपी के 10वें पद का मान कितना निकल के आया यहाँ पे, 47, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, सी सही है, 47 मान निकल के आ रहा है। फिर देख लेंगे एपी से संबंधित प्रश्न है 18 नंबर, करें कि 18 तो हो गया, नहीं एक और है, करें कि समानांतर श्रेणी, ये 17 था, समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट का प्रथम 10 पदों का योग, यहाँ पे योग पूछ रहा है, यानी कि अगर एपी दिया हुआ है जो 2, 7, 12 डॉट डॉट, यानी अगर 10 पद तक हम लेकर के सभी पदों का मान जोड़ते हैं तो मान कितना आएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखेंगे कि डाटा में दिया क्या है। तो प्रथम पद का मान क्या है, 2 हो गया, डी हम अभी निकाले थे, प्रश्न लगभग समान ही है। डी का होगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि 7 में से 2 घटाएं कितना बचेगा, 5, और एन का मान क्या है यहाँ पे 10, करें कि 10 पदों का योग। अब देखिएगा योग बराबर क्या होता है, एन बराबर है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है। n बराबर क्या हो गया, 10 हो गया, इस यहाँ पे 10, इस 10 का मतलब क्या हुआ कि एपी के 10 पदों का यहाँ पे योग निकाला गया है। n बाई कितना, n बाई हो गया हमारा 2, करके कितना आएगा 5, ठीक है। 2 अगुणे ए का मान क्या है, ए का मान निकाले यहाँ पे 2 है, तो ए की जगह पे हम 2 रख देंगे, ठीक है। n-1 यानी कि 10 माइनस कितना होगा 1 अगुणे डी का मान क्या है, डी का मान है यहाँ पे 5 रख देंगे। अब इसी को क्या करेंगे, हल करेंगे, तो यहाँ पे तो 5 निकल गया है, 2 दूनी कितना हो गया 4, 10 में से घटाया कितना बचेगा 9, और 9 5 से गुणा करेंगे क्या होगा, गुणा कर लेते हैं पहले। अब देखिएगा 5 हो गया, 9 5 45 को 4 कितना हो गया 49 हो गया,
कितना हो गया आपका? अब 49 से 5 से गुणा करेंगे, 49 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। 49 कितना होता है? 245। कहीं पे दिया हुआ है ऑप्शन में, यहाँ पे 200 कितना होता है? 45 होता है। ये हमारा मान निकल के आ गया 245। पहाड़ा पर याद रखिए 50 तक आसानी से कैसे यहाँ पे बिना गुणा के हम मान बता दिए, याद रखिएगा। तो कितना आ गया आपका? 245। ठीक है, यानी कि एपी के अगर प्रथम 10 पदों का हम योग निकाले तो जो कितना आएगा? 245 आएगा। उसके बाद से फिर हम 19वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किधर है प्रश्न? आइए मार्कर ले लिए, डबल कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है करें कि बिंदु 3 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक रेखा है, मार्कर थोड़ा सा पतला कर देते हैं, बस इतना ही। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ए हो गया, ये क्या हो गया हमारा? बी हो गया। ए भी कोई रेखा है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है। ए बिंदु का निर्देशांक क्या है? 9,-3। बी का निर्देशांक कितना है? 15,11। ये क्या होगा हमारा? x1 बराबर 9 और y1 बराबर क्या होगा? 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे? x2 बराबर 15 और y2 बराबर क्या होगा? 11 होगा। क्या पूछ रहा है? करें कि बीच का दूरी ज्ञात करें। तो AB का बीच की दूरी, फिर किसी भी रेखा के बीच का दूरी बराबर क्या होता है? लिखते हैं आपने सूत्र, AB बराबर, यानी कि AB का बीच का दूरी रूट अंडर क्या होगा? रूट अंडर यहाँ पे x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस क्या होगा? y2 माइनस y1 का वर्ग। मान रखेंगे अब x2 x1 y1 y2 मान हम यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। अब देखिए x2 कितना है? 15 है। 15 में से x1 का मान कितना घटेगा? 9, और फिर उसका क्या करेंगे हम? वर्ग करेंगे प्लस से। y2 कितना है? तो y2 का मान है हमारा 11 और y1 का मान क्या है? 3 है। वर्ग करेंगे इसका। अब ध्यान दीजिएगा, 15 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा हमारा 6 का वर्ग हो गया यहाँ पे प्लस से 11 में से 3 घटेगा, कितना होगा? 8 होगा। क्या होगा? 8। इसका वर्ग करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 के कितना हो गया? 36 और 8 कितना हो गया? 64 हो गया। यानी कि रूट में कितना आ गया हमारा? 64 और जब 36 जोड़ेगा तो कितना होगा? 100 होगा। 100 का रूट में से क्या निकलेगा? 100 अगर रूट में दिया हुआ है तो उसको हम क्या निकालेंगे? 10 निकालेंगे। यानी कि यहाँ पर लंबाई क्या है? रेखा AB जो है, यानी कि निर्देशांक कितना और इतना के अगर बीच का दूरी निकालते हैं तो मान क्या निकल के आएगा? 10 वर्ग इकाई आएगा। कितना आएगा? 10 इकाई आएगा। वर्ग इकाई देंगे तो क्षेत्रफल में वर्ग इकाई होता है। आगे सुनिएगा, अब देखेंगे यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है? तो ये होता है हमारा c बाई ए। c बाई क्या होता है? ये होता है। देखिएगा c का मान क्या है? यहाँ पे a का मान होगा, या b का मान होगा, और यह क्या होगा? c का मान। तो c बाई क्या है? a, यानी कि c का मान 1 हो गया और a का मान क्या होगा? 4 होगा। यानी कि क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। कितना होगा? 1/4, जो कि ऑप्शन क्या है? फर्स्ट सही है यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न में। अब उसके बाद हम देखेंगे त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न आ रहा है। हम थोड़ा सा आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक हमने वर्ग 10 का जो मैथ है NCERT, उसमें 8 प्रश्नावली तक पढ़ा दी है, और 8 प्रश्नावली से ही क्या है टेस्ट में, इसमें 8 प्रश्नावली से ही प्रश्नों को इसमें लिया गया इस टेस्ट में। ठीक है, तो हम त्रिकोणमिति बताए हैं जो प्रश्नावली 8 ही है। तो देखिएगा यहाँ से त्रिकोणमिति का कुछ प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला प्रश्न कर रहा है कि सेक 11 डिग्री बटा कोसेक 79 डिग्री, तो करने के मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र होता है सेक 11 डिग्री और बट्टा क्या है? कोसेक 79। तो हम क्या करें? या तो हम कॉस को सेक में बदल ले, या फिर सेक को क्या बदल ले? सेक को या तो कोसेक में बदल ले, या फिर कोसेक को क्या बदल ले? सेक में बदल ले। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसको क्या करेंगे? हम सेक को लिख सकते हैं, मान में परिवर्तन कोई नहीं आना चाहिए और मान भी हमारा निकल जाएगा।
सेक 90 माइनस क्या होगा, 90 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे 79 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 90 माइनस 79, और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक 79। ध्यान दीजिएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा। यहाँ पे सूत्र हम प्रश्न जब त्रिकोणमिति सूत्र शुरू किए थे तो उसका हमने फॉर्मूला लिखा था, उसी पे आधारित होगा। बिल्कुल देखिएगा क्या है सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा आपका कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थीटा का हम कितना कर रहा है 79 कर रहा है, तो क्या हो जाएगा कॉसेक 79 और बट्टा में क्या है कॉसेक 79 है, कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, यानी कि सेक 11 डिग्री बट्टा कॉसेक 79 डिग्री बराबर क्या होगा हमारा ऑप्शन, मान क्या होगा 1 सही होगा। मान क्या होगा 1 सही होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा दूसरा है, यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है साइन 54 डिग्री और माइनस क्या होगा कॉसेक क्या है 36 डिग्री है। तो या तो हम साइन 54 डिग्री को क्या है कॉस 36 डिग्री बदल लेंगे, या फिर कॉस से 36 डिग्री को 54 डिग्री बदल लेंगे, साइन 54 बदल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, लिख देंगे यहाँ पे साइन 90 और 90 में से हम कितना घटा है कि 54 है, तो 90 में से हम घटा देंगे 36 और माइनस तो क्या लिखेंगे माइनस कॉस कितना 36 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉस 36 डिग्री और माइनस में क्या है यहाँ पे कॉस 36 डिग्री, कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कट के क्या हो जाएगा 0, यानी कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 0। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा 0 होगा। उसके बाद से देखते हैं 23 नंबर प्रश्न त्रिकोणमिति से ही है। कह रहे कि 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, 7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। क्या होता है यानी कि 7 गुणा 1 बराबर क्या होगा आपका 7 होगा। मान क्या निकल के आएगा 7। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन क्या सही होगा 20 सही होगा। ठीक है, अब उसके बाद से देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है x स्क्वायर माइनस 16 के शून्य क्या करें। x स्क्वायर माइनस 16 तो क्या लिखेंगे इसको बराबर 16 लिख सकते हैं ना, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा 16 हो गया, यानी कि x बराबर क्या हो गया हमारा रूट में 16। x बराबर क्या होगा प्लस माइनस 4 होगा। प्लस माइनस कितना होगा 4, यानी कि जो x का मान निकल के आएगा वो प्लस 4 होगा, फिर क्या होगा माइनस 4, यानी कि शून्य किसका क्या हो गया देखेंगे प्लस 4 माइनस 4 कहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर क्या है 1 है, प्लस 4 और माइनस 4। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 25। कह रहे कि मूल बिंदु से दिए गए बिंदु की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से दूरी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, खूबसूरत प्रश्न है। देखते हैं यहाँ पे कह रहे कि मूल बिंदु से क्या करें दिए गए संख्या का दूरी, दिए गए बिंदु से दूरी ज्ञात करें। पहला ले लेते हैं यहाँ पे ये हो गया हमारा x, ये क्या हो गया हमारा x डैश, ये क्या हो गया y और ये क्या हो गया आपका y डैश। और मूल बिंदु से कौन सा बिंदु यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है इधर गया -4 -6। तो देखिएगा ये तीसरा चतुर्थांश आएगा ना आपका, यहाँ पे हो जाएगा -4 और फिर क्या होगा 6 तक नीचे था, यानी हो सकता है कि यहाँ तक आए माइनस से 4 और माइनस क्या होगा 6 होगा। मूल बिंदु हमारा ये होगा जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, वही क्या होता है हमारा मूल बिंदु होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया समकोण त्रिभुज, और यही दूरी इसे मान लो कि मूल बिंदु यहाँ पे ये हो गया और ये क्या हो गया आपका B परिबिंदु है। तो इसी का दूरी ज्ञात करना है, यानी कि क्या हो गया ये हो गया हमारा 4 और ये क्या हो जाएगा -6, यानी कि किस में आधार हो रहा है क्या हो रहा है लंब हो रहा है, और मूल बिंदु से दूरी यानी क्या ज्ञात करना है कण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कण का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे लंब और आधार का पद कर देंगे और उसको रूट में से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे रूट में से। कण बराबर क्या होता है लंब रूट अंडर है लंब का स्क्वायर प्लस है आधार का स्क्वायर।
तो लिख देते हैं यहाँ पे 6 के 16 हो गया और 6 के क्या होगा यहाँ पे 36 होगा। जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 4 क्या होगा 5, यानी कि रूट में आ जाएगा हमारा 52। रूट में क्या होगा 52। 52 को बाहर क्या लेंगे 52 को रूट में से हम बाहर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं करके आप लोग को दिखला देते हैं 52 4 गुणे क्या होगा 52 होगा। 4 का निकल गया 2 और 52 क्या होगा 4 गुणे 13 हो गया। 4 गुणे 13 मिस्टेक हुआ है। 4 गुणे क्या होगा 13, तभी तो 2 में 4 13 क्या हो जाएगा 52। यानी कि मूल बिंदु से जो दूरी निकल के आया है वो कितना है 2 रूट अंडर 13। 2 रूट अंडर क्या है 13। अधिकतर प्रश्नों का ये ऑप्शन ही सही हो रहा है, ठीक है। लेकिन हल करके आप लोग हल करने के बाद कीजिएगा, ऐसे अंदाजे मत करिएगा। अब इसके बाद से देखते हैं हम 26 नंबर प्रश्न। 25 हो गया, उसके बाद से 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सूत्र पर ही आधारित है। क्या है कह रहे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा क्या कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सूत्र लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। हमें किसका मान चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है, माफ कीजिएगा प्लस में होता है। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। हमें किसका मान चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या लिख सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा प्रश्न मिस्टेक लग रहा है, यहां पे सुधार कर लीजिएगा। 1 माइनस होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे माइनस होगा, ये हमारा नहीं मिलेगा, ठीक ना। यानी कि इस प्रश्न में क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख देते हैं। यहां पे प्रश्न में थोड़ा सा सुधार करना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे होना चाहिए 1 माइनस से साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में क्या होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा। तभी तो हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा में क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, करके क्या होगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो क्या होगा 1 यहाँ पे दिया हुआ है डी नंबर ऑप्शन में, यानी कि 26 का ऑप्शन क्या होगा डी सही होगा। मान लेकर के आया 1। सभी सूत्र को याद रखिएगा। फिर 27 नंबर क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो बिल्कुल सूत्र है, लोकल प्रश्न है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। तो क्या लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा, क्योंकि ऑप्शन क्या है ए में सही है। यहां पे कह रहे हैं कि साइन में 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा साइन 90 माइनस थीटा ये लिख देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और माइनस में क्या है यहाँ पे कॉस थीटा है, तो कट के क्या हो जाएगा कॉस थीटा में से कॉस थीटा कटेगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन क्या है सी सही है। 28 नंबर प्रश्न में। 29 नंबर प्रश्न में क्या है कह रहे कि 1 प्लस से tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस से tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस से tan स्क्वायर थीटा। यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा। ये इसमें भी क्या है ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। अब यहाँ पे वस्तुनिष्ठ का अंतिम प्रश्न है, कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है, सब सही है। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है 2 cos स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करें। 2 cos स्क्वायर किसका मान ज्ञात करना है 60 का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, प्रीवियस ईयर का एक प्रश्न है, ठीक है। 2 गुणे cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या करेंगे 1/2 का हम वर्ग करेंगे, यानी कि 2 गुणे क्या हो जाएगा 1/4। 2 गुणे कितना होगा 1/4, ये क्या होगा कटेगा 4 क्या होगा 2 से कटेगा, यानी कि मान निकल के क्या आ रहा है हमारा 1/2 निकल के आ रहा है। यानी कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा 1/2। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा ऑप्शन से आपको फंसाएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या होंगे 4 मार्क करके निकल गए होंगे, जो कि गलत होगा। सही ऑप्शन क्या होगा 1/2। इस प्रकार हमने क्या किया
जो आज सुबह में जो टेस्ट हुआ था कंप्लीट कोचिंग सेंटर कड़सर में, उसका हमने 1 से लेकर के 30 तक के मैथ के प्रश्नों को हल किया, ठीक है। और इसके बाद से 31 से 40 तक का प्रश्न आप अगले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर मैच कर लीजिएगा और इसी तरीके के पेपर को एनालिसिस करने के लिए या फिर मैथ या फिर किसी विषय को पढ़ने के लिए एक बार आप हमसे जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।